जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ भगवान गणेश जी को दूबा और मोदक चढ़ाने का क्या महत्व है। उन्हें दूबा और मोदक क्यों चढ़ाया जाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दूबा। आपको बता दें कि दूबा एक प्रकार की घास होती है और इसे भगवान गणेश को अर्पण करने से वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूबा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था और वह राक्षस भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किए, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वो उसको पूरा निगल लेंगे। इस बार देवताओं ने गणेश की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उन्हें निगल गए। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत न हुई। जब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश पर गए और 21 दूबा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश को खिला दिए, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत ही शांत हो गई। भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू काफी प्रिय है। इसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी गई है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रखा चीनी मावे का मिश्रण कर बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे व मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वे शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद यानी आनंद और क का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होना है। ऐसे प्रसाद को जब भगवान गणेश को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। जो भगवान को दूबा चढ़ाता है वह कुबेर के समान होता है। जो लाजो चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाता है वह वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में भी आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमर तत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर भगवान गणेश ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने माता पिता की
परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहे कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन का 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश ही यज्ञ आदि सभी शुभ कार्य में सर्वत्र अग्र पूज्य होंगे। सभी बोले गणेश भगवान की जय हो। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।